नोबेल लॉरियट ने ये खबर जो है उसको कहा कि ये गलत है और फेक है, उनसे मंसूब की गई है। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं और जिनको वो ओन भी कर रहे हैं, वो भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रिएक्शन है एक ऐसे इंटरव्यू पर जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाया रहा, इवन यूट्यूब पर, जिसको बनाने में कुछ टाइम लगता है। 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियोस बना दी गई और इस पर बेशुमार कमेंट्स भी आए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आई। लेकिन इस इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर एक ऐसी खबर को हेडलाइन बनाया गया जो कि फेक थी। अभी स्क्रीन पर जो आप अखबार की एक कटिंग सी देख रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं कि व्हाट्सएप पर कोई ऐसा होगा शख्स जिसने इस कटिंग को, इस अखबार की कटिंग को अपने व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ना देखा हो। और इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबेल प्राइज़ विनर, फ्रेंच विरोलॉजिस्ट जिनका नाम ल्यूक मोंटेगनियर है, उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर वो तमाम लोग मर जाएंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली है, यानी कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये फेक न्यूज़ है और इस नोबेल लॉरियट ने ये खबर जो है उसको कहा कि ये गलत है और फेक है, उनसे मंसूब की गई है। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं और जिनको वो ओन भी कर रहे हैं, वो भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। उन्होंने 2 इश्यूज़ उठाए हैं। एक तो ये कि वैक्सीन जो है इससे वेरिएंट पैदा हो रहे हैं, और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि जो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं वैक्सीनेशन के नतीजे में, वो वायरस या इन्फेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं और इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट कहते हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि इस इंटरव्यू के बाद क्या रिएक्शन हुआ। मॉन्टेगनर के इस इंटरव्यू के बाद रिएक्शन आया है। 106 साइंटिस्ट ने एक लेटर लिखा है, ओपन लेटर लिखा टू मॉन्टेगनर, और लिखा ये है कि वी academics of medicine cannot accept that one of our peers is using his Nobel Prize status to spread dangerous health messages outside of his field of knowledge. साइंस की दुनिया और हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि फाइज़र और एस्ट्राजेनेका बहुत हाईली इफ़ेक्टिव हैं, और ये बात स्टडी से ज़ाहिर हुई है कि दोनों वैक्सीन, इवन जो नया इंडियन नया वेरिएंट आया उसमें भी 33% इफ़ेक्टिव है, ये दोनों वैक्सीन, फाइज़र भी और एस्ट्राजेनेका भी। और अब ये चेक करने के लिए कि नोबेल प्राइज़ लॉरियट की क्रेडिबिलिटी क्या है, तो पिछले कुछ सालों के इंटरव्यू उठा के देखें। इसमें एक में ये कहा है कि वो चाइना जा रहे हैं टू एस्केप द इंटेलेक्चुअल टेरर, कि उनको सामना है लोगों की मुखालफत का। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस में उनको ऑफिशियली काम करने की इजाज़त नहीं मिल रही। उन्होंने फंडिंग्स के लिए अप्लाई किया अपने काम के सिलसिले में, लेकिन उन्होंने कहा कि आई हैव बीन टर्न डाउन। सो ये है आजकल उनकी क्रेडिबिलिटी। और उसके बाद उन्होंने ये बॉम्बशेल किस्म का इंटरव्यू दिया है। अब लोग परेशान हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएं ना लगवाएं। जिन लोगों ने ऑलरेडी लगवा ली हैं, तो क्या ये वैक्सीन अब बिला वजह हम लगवा रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जब वैक्सीन लगती है तो कुछ लोगों को 2-3 दिन तक काफ़ी मसल पेन होती है, बुखार भी हो सकता है, इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल इंसान ठीक हो जाता है। अगर तो ये वैक्सीन काम करती है तो वेल एंड गुड, जैसा कि साइंसदान और हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन अगर बकौल मॉन्टेगिनर के इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक और बात भी की है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको दोनों वैक्सीन लग गई हैं और उसके बावजूद उनको कोरोना के वो मरीज़ हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें इस इंटरव्यू में हैं। लेकिन बहरहाल जो बातें आम जनरल पब्लिक तक बहुत ज़्यादा तादाद में साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से मिल रही हैं, वो ये हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद कोविड-19 से बड़ी हद तक इंसान महफूज हो जाता है। और अगर इन केस कोविड-19 या इसका वेरिएंट होता भी है तो उसकी वो शिद्दत नहीं होती जो कि विदाउट वैक्सीनेशन एक पेशेंट की हो सकती है या होती है। तो एक लिहाज से वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। और इस बारे में कि इसका अगर कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो आप ज़रा पिछले साल को देख लें जाकर कि पिछले साल में जब कोविड-19 की वैक्सीनेशन नहीं बनी थी तो किस कदर अमवात, डेथ्स हो रही थी। उन डेथ्स की नंबर को देखें और अब वैक्सीनेशन का अमल हो गया है, वहाँ पर देखें कि कोविड-19 किस तरह से काबू में आ गया है। अमेरिका की मिसाल है, हमारे पास यूके की मिसाल है। हम लोग अब नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। अगर वैक्सीन ने कोई भी फ़ायदा ना दिया होता बकौल ल्यूक मोंटेगनियर, तो फिर अभी तक उसी तरह अमवात हो रही होती, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हेल्प ही नहीं कर रही है। तो कोई सेफ्टी ही नहीं है कोविड-19 के अगेंस्ट या इसके वेरिएंट के अगेंस्ट।
तो ऐसा लगता है कि ये ना सिर्फ़ ये कि फ़ेक न्यूज़ पहली वाली तो उन्होंने खुद ही कह दिया फ़ेक है, लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आती कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बिल्कुल बेअसर है और वो वेरिएंट पैदा कर रही है। पहली बात तो ये है कि ये सब लोग कह रहे थे, शुरू से ही कह रहे हैं कि जो वायरस होता है वो अपनी शक्लें बदलता है, वेरिएंट्स की शक्ल में आ सकता है, लिहाज़ा हमें वो तमाम एहतियाती तदाबीर हमेशा करनी चाहिए, कुछ अरसे तक जब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को सैनिटाइज़ करना, अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाना और ये तमाम जो एसओपीज़ और हदायत हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उन पर अमल करना चाहिए। इसी नोट पर रुबीना खान को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा किया है, और अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस मिलती रहें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।